गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का वेलकम है। इससे पहले की क्लास में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, आपने देखा था। और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपके समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं भी आई हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा उस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हम आज की जो क्लास है इसमें हम जो बायोडाइवर्सिटी जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने कल पढ़ा है, हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन उसमें कोई नई चीज़ आज हम पढ़ेंगे। देखिए, आज जो हम पढ़ रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि जो प्लांट की जो स्पीसीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे प्लांट है, ठीक है। प्लांट की जो स्पीसीज़ होती हैं, स्पीसीज़ का मतलब होता है बच्चों प्रजातियाँ। तो प्लांट की जो स्पीसीज़ होती हैं, उन स्पीसीज़ में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव। बदलाव आपको देखने को मिलता है। और ये बदलाव किसकी वजह से आता है? ये बदलाव आता है टोपोग्राफी की वजह से। टोपोग्राफी की वजह से। अब टोपोग्राफी का मतलब क्या है? जहाँ प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसके आसपास की जो कंडीशंस है, जहाँ प्लांट ग्रो कर रहा है उसके आसपास की कंडीशंस जो है उसको हम बोल रहे हैं टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी की वजह से वेरिएशन देखने को मिलता है किसमें? प्लांट की स्पीसीज में। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक प्लांट है जिसका नाम है रोडो रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन एक प्लांट है बच्चों जिसका नाम है रोडोडेंड्रॉन। अच्छा, ये एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बाहर से कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये सब चीज़ें। तो रोडोडेंड्रॉन जो प्लांट है ये एक बहुत खूबसूरत, यानी कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर आते हैं। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं, उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर लगते हैं, उनको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट है रोडोडेंड्रॉन। अब ये रोडोडेंड्रॉन जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसको हम दो अलग अलग जो जगह हैं, दो अलग अलग जो प्लेसेस हैं, उनसे कंपेयर करेंगे। जैसे प्लेस ए हमने बोला, प्लेस ए, और हमने बोला प्लेस बी, ठीक है। तो प्लेस ए में रोडोडेंड्रॉन क्या है और प्लेस बी में रोडोडेंड्रॉन क्या है? तो चलो अगर हम पहले प्लेस ए की बात करते हैं और यहाँ साथ साथ में हम प्लेस बी की बात करते हैं। तो प्लेस ए के लिए हम गए कहाँ? नीलगिरीज में। हम कहाँ जाते हैं? नीलगिरीज में जाते हैं। नीलगिरी कहाँ है ये आपने सर्च करना है, और सर्च करके मुझे भी कमेंट में बताइएगा। तो नीलगिरीज में जो फॉरेस्ट है वहाँ पे, उन फॉरेस्ट को हम बोलते हैं शोला फॉरेस्ट। तो नीलगिरीज के हम शोला फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ जाके रोडोडेंड्रॉन की स्पीसीज को देखेंगे। और दूसरा, हम चले जाते हैं माउंटेन्स में, ठीक है, हम चले जाते हैं माउंटेन्स में, पहाड़ों में जाते हैं। और कहाँ के पहाड़ों को हम विजिट करते हैं? हम करते हैं सिक्किम के पहाड़ों को हम विजिट करते हैं। तो सिक्किम के पहाड़ हम जाते हैं, और नीलगिरी जो है, नीलगिरी के शोला फॉरेस्ट में हम जाते हैं। हम क्या देखते हैं? जब हम देखते हैं यहाँ शोला फॉरेस्ट में, जब हम जाते हैं और यहाँ हम रोडोडेंड्रॉन के प्लांट को देखते हैं, तो हमें ये पता लगता है इस प्लांट की जो हाइट है, ठीक है, इस प्लांट की जो हाइट है यहाँ शोला फॉरेस्ट में, ये क्या है? बहुत छोटी है, शॉर्ट शॉर्ट हाइट का प्लांट है। कैसे हाइट का प्लांट है? शॉर्ट हाइट का प्लांट है। और अगर हम वहाँ जाते हैं सिक्किम में माउंटेन्स में, अगर रोडोडेंड्रॉन को देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे जो प्लांट है उसकी हाइट क्या है? ज़्यादा है, एज कम्पेयर टू नीलगिरी में मिलने वाले रोडोडेंड्रॉन के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं। तो बच्चों, इसका जो कारण है कि नीलगिरी में जो शोला फॉरेस्ट मिलते हैं, इसकी शोला फॉरेस्ट जो मिलते हैं और शोला फॉरेस्ट में जो रोडोडेंड्रॉन मिलता है वो छोटा है। वो इसलिए छोटा होता है बच्चों क्योंकि नीलगिरी जो है, जहाँ शोला फॉरेस्ट है, यहाँ विंड चलती है, विंड्स, ठीक है, फास्टेस्ट विंड्स चलती हैं। फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज चलने वाली विंड्स यहाँ बहती हैं। और अगर प्लांट की हाइट ज़्यादा होगी, लंबा प्लांट होगा और इधर से बहुत तेज हवाएं चलेंगी तो प्लांट टूट जाएगा। तो इसलिए तेज हवा चलने के कारण शोला फॉरेस्ट में मिलने वाले जो रोडोडेंड्रॉन होते हैं उनकी हाइट लंबी ना होके वो छोटे होते हैं। तो यानी कि देखो, लोकेशन की वजह से, टोपोग्राफी की वजह से नीलगिरी के प्लांट में एक कुछ अलग देखने को मिला। और अलग क्या देखा? इसकी हाइट बहुत छोटी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ मिलने वाले जो नीलगिरी के जंगल में जो हमें रोडोडेंड्रॉन का प्लांट मिलता है, यहाँ पे जो इस प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वहाँ हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है, मच बिग, मच बिग। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। तो यही एग्जाम्पल आपको समझाया गया था कि नीलगिरी और जब हम माउंटेन देखते हैं सिक्किम के, तो वहाँ पे प्लांट की स्पीसीज तो एक ही है, रोडोडेंड्रॉन ही है, लेकिन रोडोडेंड्रॉन दोनों जगह अलग अलग तरीके का रोडोडेंड्रॉन हमें देखने को मिल रहा है। अब आते हैं बच्चों अगले वो टर्म के ऊपर जो आपको पता होना चाहिए, और वो टर्म है बच्चों एडेप्टेशन। ADAPTAION, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? एडेप्ट कर लेना। एडेप्ट कर लेना मतलब होता है एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जैसे
मैं आपको बताता हूँ, अगर इसकी डेफिनेशन पे बात करें कि कुछ ऐसे प्लांट हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट हैं, अगर हम बोलते हैं कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि हैं तो सेम सेम प्लांट, ठीक है, प्लांट क्या है, सेम है, लेकिन बट हैव डिफरेंट फीचर्स। सेम प्लांट है लेकिन उनके क्या है, डिफरेंट क्या है, फीचर्स डिफरेंट है, यानी कि उनकी पहचान अलग अलग है। सेम प्लांट विद बट डिफरेंट फीचर्स, फीचर उसके अलग अलग है, ठीक है। कहाँ, इन डिफरेंट रीजन, यानी कि अगर अलग अलग रीजन में आप जाते हो तो प्लांट तो सेम होगा, लेकिन उसके जो फीचर्स होंगे वो हर रीजन में अलग अलग देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये जो है, अब ये जो है ये क्या है, ये एक जो प्लांट है, इस प्लांट का फीचर है, इस प्लांट का फीचर है। अब प्लांट ने क्या किया, जहां उसको मौसम जैसा मिला उसने अपने हिसाब से ही डाल लिया, ठीक है, अपने हिसाब से डाल लिया। तो हम बोलेंगे दिस प्लांट फीचर टू एडजस्ट दिस प्लांट फीचर टू एडजस्ट एज पर सराउंडिंग this plant feature to adjust as per surrounding is called adaptation एडेप्टेशन। बात समझ में आ गई। तो देखो मैंने आपको बताया कि एक जगह अलग प्लांट के फीचर मिलेंगे, दूसरी जगह अलग प्लांट के फीचर मिलेंगे। कोल्ड वाला प्लांट कोल्ड में एडजस्ट कर ले रहा है, गर्मी वाला प्लांट गर्मी में एडजस्ट कर ले रहा है। तो यानी कि प्लांट क्या करता है, अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वहाँ रहने लायक कंफर्टेबल रहने लायक बना लेता है। इसी फीचर को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। ये एडेप्टेशन बच्चों प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, प्लांट्स भी एडेप्ट करते हैं, और इंसान यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी एडेप्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ रहेंगे वहीं के जैसे बन के रह जाएंगे। तो ये जो पढ़ा अभी हमने, ये आपको कैसा लगा है, आप इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। एडेप्टेशन के बारे में आप हमें बताइएगा कि आपके समझ में क्या आया है। अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक चीज़ समझाता हूँ, जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि जो बड़ी वेल्स हैं, ठीक है, जो बड़ी वेल्स हैं, बड़ी वेल्स मतलब बिग वेल्स, जो बिग वेल्स है, ठीक है, बड़ी बड़ी जो मछलियाँ हैं, ठीक है, WHALES वेल्स, और जो कलरफुल फिश है, कलरफुल फिश मतलब ऐसी मछलियाँ रंग बिरंगी जो दिखती हैं, कलरफुल फिश, इनमें ये जो बड़ी वेल है और जो कलरफुल फिश है, जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलती हैं। बड़ी वेल और जो कलरफुल फिश हैं ये हमें अंडमान निकोबार में देखने को मिलती हैं। यहाँ जो मिलने वाली वेल्स हैं या यहाँ जो मिलने वाली फिशेज हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या है, या इनका फीचर क्या है जो इन्होंने यहाँ एडेप्ट करा है, जो इन्होंने यहाँ एडेप्ट करा है, ये फीचर क्या है। ये फीचर है बच्चों, यहाँ जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी। स्ट्रीम लाइन बॉडी तो लगभग सभी की होती है, सारी फिशेस की क्या होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, क्योंकि इनको पानी में रह के ही चलना फिरना होता है। और स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे अगर आप कोई मछली देखेंगे ना, ठीक है, आगे और पीछे से तो पतली होगी, ठीक है, आगे और पीछे से पतली होगी, लेकिन जो बीच का हिस्सा होगा, वो क्या होगा, उठा हुआ होगा, मोटा होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी। क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी। स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब आप समझे, आगे यानी कि यहाँ से और पीछे यहाँ से, ये क्या होगा, हिस्सा थिन होगा, और जो बीच का हिस्सा होगा ये थिक होगा, थिन और थिक, ठीक है, बीच का हिस्सा थिक होगा। अच्छा, ऐसा होने से मछली को क्या फायदा होता है, ऐसा होने से मछली को फायदा होता है बच्चों, जब ये पानी की धार जो है, जब पानी में मछली तैरती है इधर उधर से, तो उसको कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, ठीक है, कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। रेजिस्टेंस मतलब जो पानी के चलने की वजह से जो रुकावट आती है वो कम रेजिस्टेंस मतलब कम रुकावट आती है। अगर आगे का हिस्सा पतला है और पीछे का हिस्सा पतला है, बीच का हिस्सा मोटा है, तो वो भी चल जाए, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी, ठीक है। अब हम एक टर्म और आपसे डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। ये टर्म है बच्चों, अगला वाला जो हमारा टर्म है ये है हैबिटेट, ठीक है, ये है हैबिटेट, हैबिटेट, हैबिटेट। अच्छा, हैबिटेट वाला जो टर्म है ना, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हैबिटेट का मतलब होता है बच्चों वो जगह, हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे, वेयर, हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे प्लांट या एनिमल, ठीक है, प्लांट या एनिमल क्या करते हैं, रहते हैं। प्लांट या एनिमल वो जगह जहाँ रहते हैं उसको हम बोलते हैं हैबिट, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देते हैं सी टर्टल, सी टर्टल, तो सी टर्टल कहाँ रहेगा, आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए, या तो सी में रहेगा या ओशियन में रहेगा सी टर्टल, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा एक जानवर है जिसको हम बोलते हैं कैमल, ठीक है, तो कैमल कहाँ रहेगा, डेजर्ट में रहेगा, कहाँ रहेगा, डेजर्ट में, या तो हॉट डेजर्ट में रहेगा या कहाँ रहेगा, कोल्ड डेजर्ट में रहेगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद एक एग्जांपल अभी हमने देखा, अभी हमने आपको बताया भी था रोडोडेंड्रॉन के बारे में, रोडोडेंड्रॉन,
रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन के बारे में हमने आपको बताया था। तो रोडोडेंड्रॉन कहाँ देखने को मिलता है? माउंटेन्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, माउंटेन्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये हैबिटेट का मतलब क्या है? हैबिटेट का मतलब वो जगह नेचुरली जहाँ वो कोई प्लांट या कोई एनिमल पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब